हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली फजल और कुदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज का सलाम कबूल हो। सलाम। इसी तरह परसों मेरी शावर के खादम मास्टर शाहिद मुश्ताक से बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि कलीसिया को मेरा सलाम कीजिए। सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अलीशा के तल्लक से कुछ बातों को सीख चुके और कुछ को जारी रखे हुए हैं। तो आज आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल उसका चौथा भाग और उसकी पहली आयत से हम शुरू करेंगे और उसकी पहली आयत से 7 आयत तक कलाम खुदा की बात करेंगे। दूसरा सवाल उसका चौथा भाग और उसकी पहली आयत से 7 आयत तक कलाम खुदा की बात करेंगे। कलाम अक़दस में यूं लिखा है, और अंबियाज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शोहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था, तो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और वहां से अपने साथ हमसायों से बर्तन आरियत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो बच जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर दिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फरजान गुजरान करे। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। सब अपने जगह पर बैठ सकते हैं। आए हम अपने साथ खुदा के हुजूर मुस्कुराएं, खुदा के हुजूर को महसूस करें, दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया कि हम तेरे कदमों में आए, हम तुझसे दुआएं मांगे, हम तेरी तारीफ और सताइश करें और खुदा तेरी आवाज को सुने। खुदा आज जब तू हमसे बात करने वाला है तो खुदा मानता हूं कि तू हमारे बंद दिलों को खोल ताकि हम इन कलाम की बातों को जो तूने अपने नबियों के जरिए से में दी है हम इन्हें समझ सके और अपने दिल में जगह देने वाले हो। खुदा सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल, अमल करने वाली रूह अता कर। खुदा मैं घटूं और तू बढ़े
मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर बोलेगा। और खुदा मैं अपना सब कुछ तेरे हैंड ओवर करता हूं, तुझे दे देता हूं, ताकि ये सब कुछ तुझे मुबारक कहे। मेरी जान भी तुझे मुबारक कहे, मेरी रूह भी तुझे मुबारक कहे, और जो कुछ मुझ में है वो भी तुझे मुबारक कहे। मैं नहीं बल्कि तू हम सब की जिंदगियों में जलाल पाए। तू बढ़ता चला जा खुदा, और हम घटते चले जाए, ताकि हम तुझ जो कोने के सिरे का पत्थर है, हम तेरे साथ एक होने वाले तेरा नाम हम सब की जिंदगियों में जलाल पाए। झूले खुदा बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सब खुश हैं? आमीन। जोरदार तालियां दें आपको मेरे नाम से। आप सब जानते हैं कि हम पिछले एक माह से एक टॉपिक को, एक बात को जो लीशा के तल्लक से हम सीख रहे हैं कि लीशा जो है वो हमारी तस्वीर है। लीशा जो है वो हमारी तस्वीर है, और अलीशा का उस्ताद वो हमारे नबी की तस्वीर है। क्योंकि एलिया की मिनिस्ट्री जो थी, एलिया की खिदमत जो थी, वो अधूरी थी, वो उसे अधूरी छोड़कर चला गया। लेकिन उस खिदमत को, उस मिनिस्ट्री को, उस काम को जो एलिया का काम है, उसे आगे कौन लेकर चला? वो अलीशा है। इसी तरह आपके और मेरे नबी ने कहा है, विलियम मैरियन ब्रानम ने कहा है कि वो एक बार फिर क्या करेगा? इस राइड को, इस सवारी को फिर कसेगा। जिस तरह उसने पहले इस खिदमत के काम को किया, बहुत सारी रूहें खुदावंद के पास आई। आज फिर आप लोगों के जरिए से जो अलीशा की तस्वीर है, आज फिर आपके पास जो नबी का पैगाम है, वो नबी वाली मिनिस्ट्री है, वो नबी ने जो किताब आपको दी है, जिसे उसने कहा ये किताब ले और खा ले। किसे कहा? यूहन्ना को। किसे कहा? यूहन्ना को। और जब हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं तो यूहन्ना जब ये किताब जो हमने खाई है, इसे लिख रहा है, जब आपका और मेरा खुदा उससे इस किताब को लिखवा रहा है, तो वो कहां पर है? वो खुदावंद के दिन में है। आमीन। वो कहां पर है? खुदा के दिन में। वो खुदावंद के दिन में है। वो कलीसिया जमानों में नहीं, बल्कि किस जगह पर है? खुदावंद के दिन में। और खुदावंद का दिन कौन सा है? उसकी आमद का दिन है। वो 28 फरवरी 1963 का दिन है, जब आपका और मेरा खुदावंद आपके और मेरे नबी के पास आ गया और उसे वो किताब दे दी, जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि यूहन्ना जिसे कहता है, यूहन्ना जो कहता है कि मैं रूह में खुदावंद के दिन में आ गया, उसने 28 फरवरी 1963 वाला वो खुदावंद की आमद का दिन, खुदावंद की वो आमद, खुदावंद का वो आना जो एरिज़ोना पर था, उसने उसे देख लिया। उसने उस छोटी किताब को ले लिया, और जब नबी ने उस किताब को लिया है, तो नबी ने फिर वो किताब किसे दी? खुदावंद के दिन में। आज जो आप लोग हैं, उसकी आमद वाले दिन में हमें खुदा के अंदर लूका क्या कहता है कि किस में आएगा? इब्ने आदम में, इब्ने खुदा में नहीं। ये इब्ने खुदा, जब हम खुदा यीशु मसीह को देखते हैं, तो यीशु मसीह ने अपने आप को जब भी अपने बारे में कहा तो क्या कहा? इब्ने आदम। इब्ने खुदा कहीं नहीं कहा। इब्ने खुदा वो कब है? इफ्सू से लेकर लदीके कलीसिया जमानों में, वो साढ़े 33 साल जिंदगी के अंदर वो क्या था? वो इब्ने आदम था। और जब वो कलीसिया जमानों में है, तो फिर वो क्या है?
इब्ने खुदा। जब वो इब्ने आदम है तो वो एक नबी है, जब वो इब्ने खुदा है तो फिर वो क्या है, वो आपके और मेरे लिए सरदार काहिन है, फिर वो आपके और मेरी कुर्बानी गुजराने वाला है। जैसे उसने मरियम मगदलीनी को कहा कि मरियम मगदलीनी, ऐ मरियम मुझे मत छू। क्यों ना छू? क्योंकि उस वक्त वो एक सरदार काहिन के तौर पर था। वो अपने खून को आपके और मेरे लिए खुदा के पास लेकर जाने वाला है, ताकि वो अपना ही खून लेकर पाक मकानों में दाखिल हो सके। वो कलीसिया जमानों के अंदर इब्ने खुदा था, लेकिन लूका रसूल कहता है कि वो किस में जाहिर होगा? वो एक बदन में, वो आदमी में अपने आप को जाहिर करेगा। क्या आपने इस बात को देखा कि खुदावंद ने, यीशु मसीह ने अपने आप को किसी इंसान के अंदर जाहिर किया हो? क्या जानते हैं आप? उसने विलियम मैरियन ब्रानम के अंदर, क्योंकि जब वो हम देखते हैं लूका के अंदर, तो वो फिर इब्ने आदम की बात करता है। वो एक आदमी के अंदर, क्योंकि खुदा जो है वो पर्दे के पीछे रहता है। और अभी देखें तो कलामे खुदा के अंदर पौलुस रसूल कहता है कि खुदा का किसी की रसाई नहीं है, क्योंकि वो आप सबसे दूर है, वो पीछे है, वो पर्दे के पीछे है। फिर क्या हुआ कि एक दिन खुदा ने अपने आप को आग के सतून में मूसा पर जाहिर कर दिया। खुदा फिर भी उस आग के सतून में होकर जाहिर हुआ, लेकिन एक दिन खुदा ने अपने आप को किस में जाहिर किया? मूसा के अंदर। शायद आप जानते हो किया कि नहीं किया? जब लिखा है कलामे खुदा के अंदर, खरूज की किताब के अंदर 19 बाब के 20 और 21 आयत के अंदर लिखा है कि मूसा का चेहरा क्या हो गया? वो जलाल से भर गया, वो जलाली हो गया, क्योंकि खुदा जो था, वो जलाली खुदा जो था, वो आग का सतून जो था, वो चमड़े के पीछे आ गया, वो मूसा में आ गया। और जब मूसा में आया तो मूसा का चेहरा जो था जलाली, और मूसा ने फिर क्या किया? लिखा है कि मूसा ने अपने ऊपर एक पर्दा डाल लिया, नकाब कर लिया, कपड़ा अपने ऊपर डाल लिया, क्योंकि लोग जो है उस जलाल को नहीं देख सकते थे। खुदा अपने आप को पर्दे के पीछे ले आया। और इसी तरह फिर हम देखते हैं कि आपके और मेरे खुदा के अंदर, उस बदन के अंदर, उस चमड़े के अंदर, वहां पर हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन यीशु मसीह के अंदर पूरे तौर पर आ। और फिर इसी जमाना के अंदर भी जिसमें हम रह रहे हैं, विलियम मैरियन ब्रानम के अंदर भी आपका और मेरा खुदा पूरी तौर पर आ। वो इब्ने आदम में जाहिर हो गया। आपका और मेरा खुदा इब्ने आदम में जाहिर हो गया, ताकि वो काम, वो मिनिस्ट्री जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जैसे एलिया की मिनिस्ट्री थी, उसे अलीशा ने पूरा किया। यही तस्वीर आज आपके और मेरे जमाना में, वही खुदा जो विलियम मैरियन ब्रानम के अंदर था, उसमें होकर काम कर रहा था, आज वो आपके अंदर होकर। लेकिन पहले क्या करना है? उस किताब को खाना है। वो किताब जो विलियम मैरियन ब्रानम को उसने दी, वो खुली हुई किताब, वो छोटी किताब जो उसने विलियम मैरियन ब्रानम को दी, जो विलियम मैरियन ब्रानम आज आपको दे रहा है, जो वो यूहन्ना को दे रहा है, और उसे कहता है ये ले, इसे खा ले, ये तेरा मुंह तो क्या करेगी? मीठा करेगी और तेरा पेट कड़वा कर देगी। और जब तू इसे खाएगा तो फिर तूने क्या करना है? फिर बहुत सारी कौमों पर, बादशाहों पर तूने क्या करनी है? नबूवत करनी है, अंबियाना पैगाम सुनाना है, नबी वाला पैगाम सुनाना है। किसी सेमिनरी का कलाम नहीं सुनाना, किसी बिशप का पैगाम नहीं सुनाना, किसी रेवरेंड का कलाम नहीं सुनाना, किसी चेयरमैन का पैगाम नहीं सुनाना, बल्कि क्या करना है? खुदावन
यीशु अल मसीह का वो पैगाम जो उसने विलियम मैरियन ब्रानम को दिया, और विलियम मैरियन ब्रानम ने आप यूहन्ना को दे दिया, आप अलीशा को दे दिया, कहा कि आप उसे खाएं और उस अधूरी मिनिस्ट्री को, जैसे मूसा अपनी मिनिस्ट्री जो है, खिदमत जो है, उसे आधी छोड़ गया और फिर यशवा ने उसे पूरा किया। एलिया अपनी मिनिस्ट्री अधूरी छोड़ गया, फिर उसे अलीशा ने पूरा किया। आपका और मेरा खुदावंद अपनी मिनिस्ट्री अधूरी छोड़ गया, फिर उसके शागिर्दों ने उसे जारी किया। आज इसी जमाना के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, खुदावंद ने एक नबी को भेजा, मलाकी 4 बाब के मुताबिक, उसकी 5 और 6 आयत के मुताबिक कि खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं तुम्हारे लिए एलिया नबी को भेजूंगा, जो क्या करेगा, वालिदों के दिल औलाद की तरफ, बेटों की तरफ, और बेटों के दिल औलाद की तरफ क्या करेगा, वो माइल करेगा। और लिखा है कि मुबादा मैं आऊं और क्या करूं, सबको जमीन को बनाऊं। इससे पहले कि वो आए और सजा दे, उससे पहले वो एलिया नबी को भेजेगा, और उसने अपने वादे को पूरा किया। आपके और मेरे जमाना में वो एलिया नबी विलियम मैरियन ब्रानम, जो आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने भी 32 12 बाब और उसकी 11 आयत में कहा, एलिया, अलबत्ता एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ एलिया तो आ चुका, और जैसा लोगों ने चाहा उसके साथ किया। यहाँ पर आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने भी, जैसे मलाकी 3 में यूहन्ना के बारे में और मलाकी 4 के अंदर विलियम मैरियन ब्रानम के बारे में लिखा है, इसी तरह आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने भी इसी एक आयत के अंदर यूहन्ना और विलियम मैरियन ब्रानम के बारे में, मुस्तकबिल के एलिया के बारे में भी, और जो आ चुका था उस दिन, उन दिनों के अंदर एलिया, उसके बारे में भी बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जैसे हमने पिछली बार देखा कि 3 बादशाह, इस्राएल का बादशाह, यहूदा का बादशाह और अदूम का बादशाह, ये तीनों बादशाह मिले और इन्होंने मोआब पर क्या किया, हमला किया, क्योंकि मोआब जो था वो बागी हो चुका था। और उसके लिए हमने देखा कि नबी ने अलीशा ने ये बताया कि तुमने क्या करने हैं, तुमने मोर्चे खोदने हैं, तुमने खंदक खोदनी है, तुमने गड्ढे खोदने हैं। और फिर क्या हुआ, लिखा है कि वहां पर पानी आ गया, और वो मोर्चे जो थे, वो गड्ढे जो थे, वो खंदक जो थी, वो पानी से भर गई। और फिर क्या हुआ, उस पानी के ऊपर जब सूरज आकर चमका तो मोआबियों ने समझा कि ये तीनों बादशाहों की अफवाह जो है ये आपस में लड़ झगड़ कर क्या हो गई है, मर गई है, ये खत्म हो गई है। उन्होंने जब ऐसा महसूस किया तो फिर वो बगैर जंग की तैयारी किए हुए उनके खैमों में आए ताकि क्या करें, वो माले गनीमत जो है वो लूट कर ले जाएं। जब ऐसा हुआ तो ये लोग जंग की तैयारी में थे, इन्होंने उनको मारा, मोआबियों को मारा और मोआबियों को शिकस्त दी, मोआबियों को शिकस्त दी। और यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि अलीशा के पहले जो मोर्चे हैं वो पानी के तल्लक से थे। पहले उसने पानी को अलग किया, फिर पानी को ठीक किया, और यहाँ पर फिर लिखा है कि ये पानी जो है ये इस्राएलियों के लिए क्या बन गया, उनके लिए तो ये उनकी निजात का, उनकी आजादी का, उनकी रिहाई का बंदोबस्त बन गया। लेकिन मोआबियों के लिए ये पानी जो है ये मौत बन गया। उन्होंने इसे खून समझ लिया कि ये लोग आपस में लड़ झगड़ कर मर गए हैं। जैसे मैं मलाकी 4 बाब की बात कर रहा था कि खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर, ये बुजुर्ग और हौलनाक दिन एक ही वक्त में होगा। मुकद्दसीनों के लिए तो वो दिन अच्छा होगा, लेकिन जिन्होंने वक्त के पैगाम को, नबी के पैगाम को, एलिया की आवाज को, एलिया को कबूल ना करेंगे, उनके लिए वो दिन क्या होगा, हौलनाक होगा।
जो लोग रैप्चर में चले जाएंगे उनके लिए तो वो दिन क्या होगा? बुजुर्ग होगा। उनके लिए बुजुर्ग होगा, उनके लिए अच्छा दिन होगा। लेकिन जो लोग इस वक्त के पैगाम को ठट्ठे कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए दिन क्या होगा? ये हौलनाक होगा। कैसे? जैसे क्या हुआ था अब्राहम के दिनों में। अब्राहम के दिनों में अब्राहम के लिए तो वो दिन अच्छा था, उसके पास तो बेटा आ रहा था, उसके पास तो इसहाक आ रहा था। लेकिन सदूम और अमूरा के लिए वो दिन क्या हो गया? वो हौलनाक साबित हुआ। उनके लिए वो दिन हौलनाक साबित हुआ। जैसे नूह के दिनों में हम देखते हैं, नूह के खानदान के लिए वो दिन जो था वो एक अच्छा दिन था, क्योंकि वो कश्ती में बैठ गया और वो बच गए। लेकिन लोगों ने जिन्होंने वक्त के पैगाम को नहीं माना, उनके लिए वो दिन क्या हुआ? हौलनाक साबित हुआ। आज फिर, क्योंकि नबी कहता है जो हुआ फिर वही होगा। और कलाम खुदा के अंदर पौलुस रसूल कहता है यीशु मसीह कल और आज बल्कि ये बता कर आपका मेरा खुदा तब्दील नहीं होता, खुदा तब्दील खुदा है। जो उसने पहले किया आज फिर वही करेगा। जैसे पहले कुछ लोगों ने कबूल किया और ज्यादा लोगों ने रद्द कर दिया, आज फिर ऐसा हो रहा है। आज फिर लोग ऐसा कर रहे हैं। जैसे इस्राएल के लोगों के लिए तो वो दिन अच्छा हुआ, लेकिन मुआफियों के लिए वो दिन सजा का दिन बन गया। उनके लिए वो हलाकत का दिन बन गया, उनके लिए वो मौत का दिन बन गया। तो उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे फिर एक और अलीशा की जिंदगी के अंदर मौजे को देखते हैं। और अलीशा लिखा है कि अलीशा एक गरीब बेवा की मदद करता है। जब अलीशा ने पानियों पर इन कामों को कर दिया, पानी पर ये मौजे कर दिए, पानी से मुराद कौमे कबीले और उनके भी, आमीन। पानी से मुराद कलाम भी। आमीन। बाइबल के अंदर पानी को दोनों के साथ तशबीह दी। और इसके बाद फिर अलीशा कहां पर जा रहा है? एक बेवा के पास। बेवा किसे कहते हैं? जिसका शोहर मर गया हो। बेवा किसे कहते हैं? जिसका शोहर मर गया। उसका शोहर तो था, लेकिन वो शोहर मर गया है। वो शोहर मर गया। पहले वो किसी के साथ रहती रही है, वो किसी के साथ ब्याही गई है, लेकिन अलीशा जब उस बेवा के पास जाता है, वो बेवा अलीशा से फरियाद करती है, वो बेवा अलीशा के पास आती है, तो फिर उस वक्त उसका शोहर उसके पास नहीं, उसका शोहर मर चुका है। और ये बेवा से मुराद एक कलीसिया है, एक ऐसी कलीसिया जिंदा चेयरमैन नहीं कहिएगा, जिसका बिशप कोई नहीं है, जिसका बानी फाउंडर कोई नहीं है, इसका संभालने वाला कोई नहीं है। ये कलीसिया बगैर चेयरमैन के है, बगैर बिशप के है, बगैर रेवरेंड डॉक्टर के है, बगैर किसी इंचार्ज के है। अब इसका जो इंचार्ज है वो मर चुका है, और ये क्या है? ये नबी के पास आ रही है, ये अलीशा के पास आ रही है। आज भी ऐसी कलीसिया है जो आपके पास आती है, वो कहती है हम आजाद है, हमारा कोई चेयरमैन नहीं है, हमारा कोई बिशप नहीं है, हम किसी के अंदर नहीं है, जिसके अंदर हम थे वो खत्म हो चुका है, वो हमें छोड़कर चला गया है, वो मर चुका है, अब हम बेवगी की हालत में हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन एक काम होया है, वो जो बिशप साडे उत्ते सी कर्जा बड़ा चढ़ गया। वो जो आंदा सी सानू उनके वास्ते अच्छे खाने बनाने पैंदे, सानू उनके वास्ते बड़ा कुछ करना पैंदा सी, उन्हें साडे उत्ते बड़ा कर्जा चढ़ा दिता होया है। लिखा है इस बेवा के ऊपर इसके शोहर के सबब से जो अंबिया ज़्यादा था, उसके सबब से बड़ा कर्जा है। और इसके पास 2 बेटे हैं, इसके पास
दो बेटे। इस कलीसिया के पास दो बेटे हैं और अब कर्जखा आते हैं। अब कर्जखा आते हैं। आते हैं। वो क्या कहते हैं इस कलीसिया से कि हम क्या करेंगे, तेरे बेटों को ले जाएंगे, हम तेरे बेटों को ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि तेरे बिशप दे सब बड़ा कर्जा तेरे ऊपर चढ़ गया है। क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, वो तुझे गुनाह में, एक गुनाह से ऊपर दूसरे गुनाह में, तीसरे गुनाह में, चौथे गुनाह में, पांचवें गुनाह में, छठे गुनाह में, इस तरह वो बहुत सारे गुनाहों के अंदर तुझे ले गया हुआ है। आके एक दिन मूसा ने आके क्या, मूसा दी लाश दे आके वो दावा कर रहा है, वो कहता है मैं लेके जानी है, क्योंकि मूसा की जिंदगी के अंदर गुनाह था। आज भी ऐसे तरह ही कलीसिया के अंदर जो खुदा के लोग होते हैं, अबलीस होना ते दावा कर रहे हैं, वो कहता नहीं ये मेरे कब्जे च जाएंगे, ये मेरे अंडर रहेंगे, क्योंकि इन्हें फला फला टाइम ए गुनाह कीता सी, इन्हें ए गुनाह कीता सी। लेकिन वहां पर एक है जो आपका और मेरा कराती है, जो आपका और मेरा नजदीकी का रिश्तेदार है, जो आपका और मेरा छुड़ाने वाला है, जो आपका और मेरा रिडीमर है, जो आपको और मुझे उन गुनाहों से छुड़ा सकता है। वो क्या करता है, वो बोझ की तरह वो सारे गुनाह की कीमत को अदा करता है। वो कहता है कि मैंने अकरम के तमाम गुनाहों की ये कीमत जो है ये पे कर दी है। अब इसकी जिंदगी में जो गुनाह है उनकी कीमत मैंने चुका दी है। और वो कीमत क्या है? कलाम खुदा के अंदर, अमाल की किताब के अंदर लिखा है, आपके और मेरे यीशु, आपके और मेरे रब्बी ने, आपके और मेरे खुदावंद ने, आपके और मेरे मुनंजी ने, आपके और मेरे कराबती ने, आपके और मेरे छुड़ाने वाले ने अपने खून से मैं अपने खून से खरीदा है। और जब वो अपने खून से खरीदता है तो फिर अबलीस जो है वो हम पर कोई दावा नहीं करता। फिर हम उसकी मलकियत है। जैसे आप ये बर्तन खरीदते हैं तो ये आपकी मलकियत है, आप शायद दूसरों को देना पसंद करें या ना दें। क्यों? क्योंकि ये आपकी मलकियत है, इसे आपने पैसों से खरीदा है। इसी तरह आपके और मेरे यीशु ने आपको और मुझे अपने खून से खरीदा है। अबलीस बेशक जितने मर्जी गुनाह आपके जाहिर करे, लेकिन यीशु जो है वो आपका और मेरा छुड़ाने वाला, वो आपका और मेरा कराती है। वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। वो कहता है कि ये मैंने अपने इस बेटे के लिए, मैंने अपनी इस बेटी के लिए अपने खून का फिदिया दिया है। मैंने इसे अपने खून से खरीद लिया है, इसके लिए मैंने ये खून बहाया। और जब आपका मेरा खुदा हमें यीशु के अपने बेटे के खून में देखता तो फिर हमारे गुनाह जो है उसके खून से धुल जाते हैं। ऐसा भी एक फार्मूला जो रेड से देखे तो साफ नजर आए, यानी सफेद नजर आए। तो फिर जब ये वो बादल में से लाल बादल में से लाल आसमान में से जब आपके और मेरे गुनाहों के ऊपर जो यीशु का लहू है तो फिर वो गुनाह धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो साफ रिमूव हो जाते हैं, वो फिर गुनाह नजर नहीं आता। तो इसी तरह लिखा है, ये औरत जिसका शोहर मर गया है, ये नबी के पास आती है और कहती है तेरा खादम खुदावंद से डरता था, सो अब उसका आया है कि मेरे दोनों बेटों को क्या करे, ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अबलीस आपको अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन यीशु आपको शहजादे बनाता। वो कलाम खुदा के अंदर पतरस आपके और मेरे बारे में कहता है, हम जो कुछ भी नहीं थे उसने क्या किया, हमें शाही कानों का, उसने हमें शाही कानों का, हम जो कोई उम्मत ना थे उसने हमें एक ऐसी उम्मत बना दिया जो शाही कानों की उम्मत है। शाही काहन जो बादशाह के काहिन है, आपका मेरा खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदावंद है, हम वो हमें उसके काहिन बना देता है, उस बादशाह के उसके काहिन बना देता है, तभी तो हम शाही काहिन बनते हैं। शाही काहन जैसे आपका और मेरा खुदा, तो फिर वो
ਕਾਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੇ गुनाह ਜ਼ਾਹਰ करता है तो फिर वो काहिन को नहीं। काहिन का काम अगर आप पुराने अहदनामा में देखें तो वो क्या करता था? वो लोगों के गुनाहों के लिए खून लेकर जाता था। आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह जो सरदार काहिन है वो अपना ही खून लेकर पाक करता है। और आज अगर आप शाही काहिन बन गए हैं तो आप अपने भाई के अपनी बहन के गुनाहों को ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ तो फिर ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ फिर शाही काहिन नहीं बने, ਤੁਸੀਂ एक और शख्स बने ਜਿਹੜਾ इल्जाम ला रहा है, जिसके बारे में लिखा है कि वो क्या कर रहा है? वो इल्जाम लगाता है, वो दिन रात ही कोई काम कर रहा है, वो इल्जाम लाई जा रहा है ऐसे आदमी को ऐ गुनाह करता, ऐ गलती करती, ऐ करता, आ करता। लेकिन अगर आप ऐसा करें तो फिर ताड़ी शाही काहिन की जरूरत नहीं। अपने आप को देखें, क्या वाकई उसके फरजान बन चुके हैं? क्या वाकई शाही काहिन बन चुके हैं? अगर नहीं बने तो फिर इस आयत को अपनी जिंदगी में पूरा होने दे जो पतरस ने आपके और मेरे लिए लिख दी है कि हम जो कोई उम्मत ना थे, खुदा ने हमें क्या किया है? यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? अपना खून से मूल खरीदा। उसने शाही कानों का फिरका बना दिया, उसने हमें खुदा के फरजान होने का हक दे दिया। लेकिन अबलीस जो है वो हमें अपना गुलाम बनाता है। ते गुलाम की कोई अपनी जिंदगी नहीं होती। पिछले दिनों मैं एक जगह पे गया, एक कैदी की गल करना, कैदी ते गुलाम से भी फर्क होता है। कैदी बिल्कुल थोड़ा रिलैक्स फील कर सकता है, गुलाम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। तो वो भाई बता रहा था कि कैदी की अपनी कोई लाइफ नहीं है। जैसे पुलिस वालों ने कहना है, जैसे जिनके वो कब्जा में है, जिनकी कैद में है, जैसा उन्होंने कहना उससे वैसा ही करना। तो जो गुलाम है इससे भी कहीं ज्यादा उसकी जिंदगी बुरी होती है। कैदियों तो फिर थोड़ी देर भावे सौन दे देंगे होंगे, लेकिन गुलाम आते कुछ भी नहीं। गुलाम की कोई अपनी जिंदगी नहीं है। पुलिस जो है वो हमें गुलाम बनाता है, लेकिन आप और मेरा खुदावंद यीशु से हमें बेटे बना। वो बाइबल के अंदर मत्ती की अंजील के अंदर जो 42वीं पुष्ट है, वो यीशु की जो पुष्ट है, जो उसके फरजंद है, फिर हम उसकी वो नस्ल बनते हैं, फिर हम वो 42वीं पुष्ट बनते हैं। लेकिन पुलिस हमें गुलाम बनाता है। ये औरत कह रही है, ये कलीसिया कह रही है, वो आज आपसे कहती है, अलीशा से कहती है, अगर आप अलीशा हैं तो ऐसे लोग, ऐसी कलीसियाएं आपके पास आएंगी, वो कहेंगी कि वो हमें गुलाम बना रहा है, लेकिन एक हमें छुड़ा सकता है, कलाम नबी के पास है। और कलाम क्या है? कलाम के बारे में लिखा है खुदा में कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा। ये खुदा जो कलाम है ये हमें रिहाई देता है। इसी के बारे में लिखा है सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई क्या है? कलाम है। सच्चाई आपका मेरा कलाम है। जरूरत है कि हम इससे वाकिफ हो। तंजीमें सच्चाई नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये हमें गुलाम बनाती है। अलीशा ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? अलीशा ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? अब ये अलीशा जो है, ये आपकी जो तस्वीर है, ये अलीशा कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? अलीशा पहले सवाल तेरे वास्ते की करा, फिर पूछता तेरे घर चिट्ठीएगा, तुम्हारे घर में क्या है? अलीशा के दो सवाल है। उसने कहा तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है। वो औरत, वो कलीसिया अलीशा से कह रही है कि तेरी लौंडी के घर में एक प्याले तेल के सिवा और एक प्याले तेल के सिवा और ये प्याला, ये बर्तन जिसके अंदर तेल है, क्या आज के जमाने में आप जानते हैं? क्योंकि पुराना ऐतनामा
नए अहदनामा की क्या है, वो अक्कासी करता है, वो अक्स है। और नया अहदनामा जो है ये क्या है, ये पूरी तस्वीर है, ये खुलकर बात आपके सामने आ जाती है। नए अहदनामा में तेल, नए अहदनामा तेल क्या है पता है आपको? नबी ने बताया, विलियम मैरियन ब्रानम ने बताया कि तेल रूहुल कुद्दस है। तेल क्या है? नए अहदनामा में जब किसी को मसा किया जाता था तो तेल से नहीं किया जाता था, क्योंकि नए अहदनामा में तेल की जगह कौन आ गया था? रूहुल कुद्दस आ गया। जब शिगिर्दों को हम देखते हैं, उन्होंने इन शिगिर्दों ने 7 लोगों को अमाल की किताब के अंदर मसा किया, तो क्या तेल उंडेला? तेल नहीं उंडेला, बल्कि क्या किया? उन पर हाथ रखे, और जब हाथ रखे तो तेल कहां पर उंडेला जाता था? साग मीन साडे खोपड़ी च, साडे दिमाग च, साडे ज़हन च। तो जब उन्होंने उसके ऊपर तेल, पुराने अहदनामा में तेल उंडेलते थे, लेकिन नए अहदनामा में उन्होंने हाथ रखे, और जब हाथ रखे तो ऊपर से क्या आया? रूहुल कुद्दस आया। रूहुल कुद्दस आकर उनके अंदर बस गया। फिर उनकी सोचे ना रही, उनके ख्याल ना रहे, उनका शौर ना रहा। उनकी फिर मेमोरी जो थी वो उनकी अपनी मेमोरी ना रही, बल्कि हर एक बात मसीह हो गया। फिर उनके पास मसीह की अकल आ गई। कहां पर? यहाँ पर, साथ पर तेल के साथ। फिर कई लोग हवाला देते, लिखा तो हुआ कि तेल मालकार हुए उनके लिए, ये बीमारों के लिए है। पादरी कोई बीमार नहीं, बीमार पादरी मसा नहीं करना, कोई बीमार मुबशर मसा नहीं करना क्यों दे तो तेल पा दो, बल्कि जो बीमार है, और बीमारी किस बात से आती है? गुनाह की। जो गुनाह है तो फिर तेल मार दो ताकि ना तेल जाता रहे और गुनाह जाता रहे। अब उसके लिए नबी रसूल ने बताया है, यकूब ने बताया कि अगर कोई बीमार हो तो उसको क्या करे? तेल मलकर उसके लिए दुआ करे, तेल मलकर उसके लिए ताकि क्या हो? वो शिफा पाए। नाम खुदा के अंदर मरकज के अंदर तरीका है कि आपके और मेरे खुदा के दिनों में भी ऐसा होता। पिछले दिनों में भाई स्टडी करा रहे थे, भाई मैनुअल, तो वो बता रहे थे कि ये बात यकूब इसलिए कर रहा है। यकूब कौन था? ये मसीह का भाई था, ये आपके और मेरे खुदा का भाई था, ये यीशु मसीह का भाई था। अगर इसके बारे में आप देखना चाहें तो मत्ती 13 बाब के अंदर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मसीह के 4 भाइयों के नाम लिखे हुए, शमौन का, यकूब का और यूसुफ का और यहूदा का। तो ये यकूब जो था ये मसीह के साथ इसका वक्त गुजरा हुआ, ये भी जानता था कि यीशु कैसे क्या करता था। वो बीमारों को तेल मारता था, इसीलिए ये कह रहा है कि बीमारों को तेल मरो और उनके लिए दुआ करो ताकि वो क्या करे? शिफा पाए। लेकिन जिसे मसा करना है अब, क्योंकि अब रूहुल कुद्दस आ चुका, तेल उनके उत्ते पान की लोड़ नहीं, बल्कि उनके उत्ते हाथ रखने हैं ताकि वो रूहुल कुद्दस से ममूर हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है, तू उसके पास एक बर्तन था और उस बर्तन के अंदर तेल था। उस बर्तन के अंदर उसने कहा, मेरे घर के अंदर एक प्याला है। नबी ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं कि तेरा कर्ज उतर जाए? तेरे घर में क्या है? उसने कहा, मेरे घर के अंदर एक प्याला है और उस प्याले के अंदर तेल है। अब ये प्याला, ये बर्तन क्या है? पहले भी मैंने आपको कई बार बताया, ये बर्तन क्या है? पौलुस रसूल कहता है कि हम क्या है? हम मिट्टी के बर्तन हैं। ये बर्तन, ये एक तस्वीर है। इस कलीसिया के अंदर एक बर्तन है, एक एसल है, एक जैन है, एक मून है, एक इश्तियाक है, एक रफाकत है, एक बर्तन है, एक शमून है जिसके अंदर तेल है, यानी रूह कुद्दस है। इस कलीसिया के अंदर एक बर्तन है। वो कहती, मेरे घर के अंदर एक बर्तन है और उस बर्तन के अंदर तेल है। उस बर्तन के अंदर तेल है।
अगर आप इस बर्तन के बारे में देखें तो आप बर्तन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ सकते। यिर्मयाह ने क्या किया? उसने भी क्या किया? मट्टी के एक बर्तन के अंदर क्या किया? उसको बाले को, उस स्टान, उस दीन पुतनों लिखा और उस बर्तन के अंदर रख दिया। आज आप वो बर्तन है जिनके अंदर ये मुकाशवा 10 बात रख दिया ताकि आप आयत को समझ सके, आप उस 8वीं और 9वीं और 10वीं और 11वीं आयत को समझ सके। आज खुदा ने ये छोटी किताब आप बर्तनों के अंदर रख दी है। अगर आप इन बर्तनों के बारे में जानना चाहे तो खुदा की हैकल के अंदर पहली हैकल कितनी देर लगी बनाने? 7 साल। पहली हैकल जो सुलेमान ने बनाई कितने साल लगे? 7 साल। अब इस हैकल को भी जो अब गैर कौमों की जो हैकल बनाई गई है खुदा के लिए, इन्हें कितने साल लगे? 7 कलीसिया जमाने। और ये 7 कलीसिया जमाने क्या है? उस पहली हैकल की एक तस्वीर है जिसे बनाने में 7 साल लगे। इस हैकल को बनाने के लिए 7 कलीसिया जमाने लगे। इफ्स का कलीसिया जमाना, सुमरना का कलीसिया जमाना, पुरगमन का कलीसिया जमाना, थवातीरा का कलीसिया जमाना, सरदीस का, फिलदिल्फिया का और लदीकिया का। और ये फिर क्या हुई? ये हैकल तैयार हो गई। फिर इस हैकल के अंदर बर्तन रखे गए। जैसे उस हैकल के अंदर बर्तन रखे गए, खुदा के लिए मखसूस किए गए बर्तन, इस हैकल के अंदर भी खुदा के लिए मखसूस किए गए बर्तन रखे गए। वो बर्तन आज उस वक्त वो बर्तन क्या थे? वो बर्तन जो पीतल के बर्तन थे, वो बर्तन जो सोने के बर्तन थे, वो बर्तन जो चांदी के बर्तन थे, जिन्हें खुदा के लिए मसा किया गया था। उन बर्तनों को क्या किया? नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब इस्राएल पर हमला किया, उसने इस्राएलियों को कैदी किया, हैकल को मस्मार किया और बर्तन लिए और उनको बाबल ले गया। कितने ले गया? बाबल। तो फिर उत्थे जाके उन्हें की जो ज़ियाफत की, जो पार्टी की, तो उस पार्टी के अंदर उन्हें उन्हां बर्तनों के विच मैनोशी की, शराब पीती। आज ये भी खुदा के बर्तन, ये आप लोग जो खुदा के बर्तन हैं, आज इब्लीस आपको भी गुलाम बना कर ले जाता है। जैसे यहाँ ये कलीसिया कह रही है, ये बेवा कह रही है, ये औरत कह रही है कि इब्लीस ये तरसा आते हैं और मेरे बेटों को गुलाम बनाना चाहते हैं। आज इब्लीस कलीसियों के अंदर आता है और क्या वो चाहता है? आप बर्तनों को ले जाए और आप बर्तनों को वो मिसयूज करें। आप बर्तनों को मिसयूज करें। नबूकदनेस्सर की बादशाह की तरह, नबूकदनेस्सर बादशाह की तरह वो आप बर्तनों का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। आप बर्तनों का गलत इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन एक है जो बर्तन का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकता है और वो नबी है, वो अलीशा है। वो इस बर्तन के बारे में जानता है कि इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। वो जानता है कि इस बर्तन को कैसे इस्तेमाल करना है। ये बर्तन कैसे इस कलीसिया के लिए बाबरकत होगा। ये बर्तन कैसे इस कलीसिया के अंदर जो गुनाह है, जो गलती है, जिसके सबब से ये इब्लीस के कब्जा में जा सकती है, लेकिन मैं किस बर्तन को यूज करूंगा तो वो बर्तन इस कलीसिया के लिए बरकत का सबब बन जाएगा। इस कलीसिया के अंदर ये जो बदकारी है, इस कलीसिया के अंदर ये जो गुनाह है, इस कलीसिया के अंदर ये जो खता है, ये जो बुरी बात है, वो इस बर्तन के जरिया से जाएगी। ये बर्तन जो दुआ करने वाला है, ये इस पर कलीसिया के अंदर से इस बदी को निकाल सकता है। ये बर्तन जो दुआ कर प्रस्तुत करने वाला है, ये इस बदी को दूर कर सकता है। ये बर्तन जो कलाम सुनाने वाला है, ये इस गुनाह को दूर कर सकता है। वो नबी जानता है, वो अलीशा जानता है। आज वो अलीशा आपको पता है कि कौन बर्तन क्या काम करता है। इसी तरह ये अलीशा जानता है। जब उस कलीसिया ने बताया, उस औरत ने बताया कि क्या है, हमारे घर के अंदर एक बर्तन है, एक प्याला है जिसके अंदर तेल है, जिसके अंदर रूहुल कुद्दस है, जिसके अंदर रूहुल कुद्दस है, तो क्या है? उसके अंदर तेल के सिवा कुछ नहीं। उन्हें को सिर्फ रूहुल कुद्दस और उन्हें को कुछ नहीं, और किसी चीज की उन्हें कोई परवाह नहीं। लोग भावें कि जो मर्जी पाते फिरते, उन्होंने लोगों के फैशनों नाल कुछ नहीं है।
दुनिया के फैशनां नाल नहीं, किंदे नाल? कलाम दे नाल। वो सिर्फ रूह कुदस दे नाल सवारी हुई है, वो रूह कुदस दे नाल सवारी हुई है। वो बर्तन जड़ा है वो इहदे नाल भरिया होया, ओनू दुनियादारी नाल नहीं। उस बर्तन के अंदर सिर्फ तेल है, उसके अंदर फैशन नहीं है, उस बर्तन में कोई फैशन नहीं है, उस बर्तन के अंदर कोई और चीज नहीं है। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन, तू धारे बर्तन लाया, तू जा बाहर महल्ले च आंडियां गवांडियां तो भी कुछ इहो ਜਿਹੇ लोग लाया, उन्होंने भी कलीसिया च शामिल कर लै, दरवाजा बंद ना कर, उन्होंने वास्ते भी दरवाजा खोल दे, वो भी अंदर आ जान, वो भी इस पैगाम नूं लै लैन, वो भी इस वक्त पैगाम नूं लै लैन जिहड़ा रूह कुदस है, वो इस रूह कुदस नाल पड़ जान। तू आस पास के लोगों को ले आ। कल मैं बात कर रहा था भाइयों से, यार साल हो गया तुहानू महसूस कीते कोई काम नहीं है किया, क्या बर्तन लाओ किस लिए? ताकि वो रूह कुदस से भरे जाए, उन्होंने अंदर भी पैगाम पाया जाए, उन्होंने अंदर भी डीप बुक रखी जाए, एक खुली हुई किताब उन्होंने भी दी जाए, ताकि वो भी इस किताब को अपने अंदर ले ले। जाओ हमसायों से बर्तन धारे लाया, वो बर्तन खाली हो, उन्हां बर्तनां च ना ते सालिश आर्मी दी तालीम होवे, ना यूपीसी दी तालीम होवे, ना कैथोलिक दी तालीम होवे, ना प्रेसबिटेरियन दी तालीम होवे, ना नाजरीन दी तालीम होवे, ना चर्च ऑफ पाकिस्तान दी तालीम होवे, ना यहोवा विटनेस दी तालीम होवे, ना सेवंथ डे दी, बल्कि इन्हां सारियां तालीमां तो खाली हो। खाली भांडे लियाने नहीं ते भरे होणगे, होर कुछ नहीं जो उन्हां च पैना। गलास च कुछ पाओगे तो बाहर डुੱਬ जाएगा, क्योंकि पहले भरिया। जिहड़ा बर्तन बाहरों भरिया लैके आओगे उनके अंदर कुछ नहीं जो भरिया जाना, खाली भांडे लैके आओ। यीशु के बारे में लिखा था, किनके लिए आया? वो तंदुरुस्तां वास्ते नहीं, वो बीमारां वास्ते आया, वो जिहड़े खाली सन उन्हां वास्ते आया, ताकि की कीता जावे? उन्हां दे विच तेल भरिया जाए, उन्हां दे फोड़े बाहर निकल जान, वो गुनाह दे फोड़े बाहर निकल जान, गुनाह उनकी जिंदगी में से निकल जाए और तेल उनकी जिंदगी में भरा जाए। खाली बर्तन और थोड़े बर्तन ना हो, ये नहीं कि चंद एक दो ही लैके आओ, बहुत सारे ढेर सारे लोग लै आओ जिहड़े इस पैगाम को कबूल कर। थोड़े बर्तन ना लेना, फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा, बहुत सारे भांडे इकट्ठे कर लेना, जो भांडे वावा इकट्ठे कर लो फिर दरवाजा बंद करना, उस पहले दरवाजा बंद। जे हाले भांडे अंदर आए नहीं, दरवाजा बंद कर दोगे तो फिर तेल किंदे च पैगा? तेल डालने के लिए आपके पास काफी सारे बर्तन होने जरूरी है। थोड़े बर्तन ना लेना, फिर तो अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना। पहले की करना है? बाहर जाओ, लोगों को पैगाम सुनाओ, फिर अंदर आ जाओ, फिर की करो? किश्ती च आ जाओ। जो अंदर आ जाओगे तो फिर की करना है? दरवाजा बंद कर लेना, फिर दरवाजा बंद कर लेना है, और जब दरवाजा बंद कर लेना है पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, अंदर बुला लो इन्हों तो फिर कलाम सुनाना शुरू कर, तेल पाना शुरू कर, वक्त का पैगाम इनको देना शुरू कर, क्योंकि वक्त का पैगाम ही तेल, वक्त का पैगाम ही रूह कुदस। और जब तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखो, वो जेड़ा भांडा भर जाए उन्हें फिर अलग कर दो, भरे हुए भांडे नूं खाली भांडियां दे नाल ना रखो, बल्कि जो जो बर्तन भरता जाता है उसे अलग करते चले जाओ कि ये उन खुदावा से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे अलग कर रखना,
सेपरेशन के बारे में आप बार बार सुनते हैं कि खुदा ने जब भी आपने किसी शख्स को, आपने किसी खादम को बुलाया तो उसे अल्लाह किया। अब्राहम ने बुलाया तो उन्होंने अल्लाह किया। आमीन। पहले तो रिश्तेदारां नालों ਤੇ ਜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਭਤੀਜਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਤਾ। खुदा अपने लोगों को अलग करता है, खुदा अपने लोगों को अलग करता है। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे। फिर मुंडिया ने उन बेटों ने क्या किया, अपनी माँ के पास वो बर्तन लेकर आ रहे थे, कलीसिया के पास बर्तन लेकर। आज मुझे याद आया, शायद आपको याद होगा, हमें से कितनों ने गलतियों का खात पड़ा हुआ, गलतियों का खात कितने लोगों का उसे भी माँ के बारे जिक्र है। पता है कि नहीं पता, केड़ी केड़ी माँ के बारे, एक अरब की माँ, अरब माँ के बारे, एक यरूशलेम माँ के बारे, एक आसमानी यरूशलेम माँ के बारे। और ये क्या है, ये तीन कलीसियाएं हैं। ये क्या है, तीन कलीसियाएं हैं। और ये तीन कलीसिया जो है इसी तरह यहाँ पर भी है। ये माँ जो है अपने बेटों को लेकर अंदर आ गई है, दरवाजा बंद कर लिया है और अब वो क्या कर रही है, उनमें तेल उंडेलती जा रही है बर्तनों में। और लड़के क्या कर रहे हैं, अपनी माँ को बर्तन दे रहे हैं। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। भांडे सारे भर गए। माँ कहनी कोई और भांडा है तो भी लाया, और कोई बर्तन है तो वो भी ले आओ, और कोई बर्तन है तो उसे भी ले आओ। और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मकूफ हो गया। जब आखिरी शख्स इस दुल्हन का जो हिस्सा है, जब वो कलीसिया में शामिल हो जाएगा तो फिर तेल, फिर फजल जो है, ये रोल कुदस जो है, ये क्या होगा, मकूफ बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज जो हमारे पास है फिर ये इस्राएल के पास चला जाएगा। ये फजल जिधर से आया फिर उधर को ही चला जाएगा। आज ये हमारे पास है, फिर उनके पास चला जाएगा। तब तेल मकूफ हो गया। तब उसने कहा, आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फरजंद गुजारा कर। जा तेल बेच, क्या कर, ये जरा रूम को तानू मिल गया, ये वक्त का पैगाम तानू मिल गया, उन्हें लोगों को दियो, हुण जाके लोगों को दियो। और इन्हें नाल की करो, वो जरा कर्जा चढ़िया होया है, वो जरा गुनाह जिंदगी च आया होया है, जो एक कलाम ताड़ी जिंदगी च आ जाएगा तो गुनाह चला, जो गुनाह चला जाएगा तो फिर ऐसे तेल दे नाल, ऐसे कलाम दे नाल ही, कोई फिर नवा कलाम नहीं जे लेके आना, ऐसे कलाम दे नाल ही, ऐसे वक्त दे पैगाम दे नाल ही फिर गुजारा करना। हालेलुया। अल्लाह सबको बरकत दे, अपने नाम और